Hello dear students, today we are going to learn standard 4 subject हिंदी. ओके, तो अब हम देखेंगे लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर. चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 सबसे मीठी और सबसे कड़वी. तो इस पाठ में क्या है कि एक ये चित्र कथा है. मतलब मैं आपको दिखाऊं कि ये चित्र होता है और उससे चित्र के हिसाब से कथा है. बराबर, ऐसे चित्र होता है और थोड़े थोड़े शब्द लिखे हुए होते हैं. ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? चित्र कथा. तो ये कथा है कि एक राजा है जो कृष्णदेव राय है. उन्होंने दरबार में बैठे हैं और सभी दरबार के अंदर बैठे होते हो, बराबर, मंत्री महामंत्री वो सब बैठे हुए होते हैं और वो उनको एक प्रश्न पूछते हैं. और वो प्रश्न है कि सबसे मीठी चीज और सबसे कड़वी चीज क्या है. तभी सभी दरबार में अलग अलग उत्तर देते हैं. तो पहले जो मीठी चीज है, तो मीठी चीज में वो क्या क्या नाम बोलते हैं? तो एक बोलते हैं आम, दूसरा बोलता है तरबूज और तीसरा बोलता है खरबूजा. ओके, आम, तरबूज और खरबूजा बोलते हैं. और दूसरे पार्ट में जब कड़वी चीज, तो कड़वी चीज में अलग अलग नाम बोलते हैं, जैसे नीम, करेला, चिरायता. ओके, वो सब क्या होता है? टेस्ट में कड़वा होता है, क्योंकि आपने टेस्ट किया होगा तो पता चल जाएगा कि नीम के पत्ते में कड़वास होती है, बराबर, कड़वा लगता है. जैसे करेला भी कड़वा होता है. ओके, जैसे आम मीठा होता है. ओके, तो आपको ये मीठा और कड़वा पता है. ओके, तो वो बोलते हैं कि ये चीज होते हैं. तभी जो राजा है कृष्णदेव राय, वो तेनालीराम तेनालीराम कौन थे? तो तेनालीराम उनके दरबार में एक सलाहकार के रूप में विराजमान थे. बराबर, तेनालीराम क्या थे कि एक सलाहकार के रूप में उनके यहाँ पे विराजमान थे. और जब दरबार में सब वन बाय वन, मतलब एक एक करके सबने उत्तर दिया होता है, तब वो उत्तर नहीं देते. बराबर, और वो बोलते हैं कि तेनालीराम आप क्या बोलोगे इस विषय में, आपका क्या उत्तर है? तब तेनालीराम बोलते हैं कि मैं इसका जवाब बहुत जल्दी दूंगा महाराज. वो बोलते हैं कि इसका जवाब मैं बहुत जल्दी दूंगा महाराज. तब कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक पगड़ीधारी, मतलब ऊंची पगड़ी होती है, बहुत बड़ी पगड़ी होती है, वैसा वो एक पगड़ीधारी आता है और वो दरबार में राजा को नमस्ते करके बोलता है कि मैं गंगरनाथ हूँ. मैं क्या हूँ? गंगरनाथ. मैं गंगरनाथ हूँ. मैं आपके पड़ोसी राजा, महापराक्रमी राजा नीलांबर, मतलब कि आपका जो पड़ोसी राजा है नीलांबर का मैं राजकवि हूँ. बराबर, और मैं यहाँ पे आया हूँ. तो तब वो क्या करते हैं? वो बोलते अपने राजा के, मतलब नीलांबर के पराक्रम के बारे में बोलता है कि आपको भी इतना घमंड, मतलब बोलते हैं कि अपनी वीरता और घमंड पर ज्यादा ही तुम्हें घमंड है. मतलब वो राजा को ऐसा बोलता है कि अपनी वीरता और समृद्धि पे तुझे ज्यादा घमंड है ना, पर वे मतलब कौन? कि नीलांबर, जो राजा नीलांबर है वो तुझसे भी पराक्रमी है. तब कृष्ण राय देव को गुस्सा आ जाता है और वो उसको क्या करते हैं? तभी दरबार में भी सब क्या करते हैं? उनका भी गुस्सा आसमान में चढ़ जाता है. मतलब कि वो सब लोग क्या करते हैं? ये बात सुन के आग बबूला हो जाते हैं. आग बबूला हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाना, बराबर, बहुत सारा गुस्सा आना. तो आग बबूला हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि राजा है वो उनको सजा देते हैं कि तुझे यहाँ से मैं कारागार, मतलब जेल में, बस उतना ही बोलते हैं. तब क्या होता है कि जो गणंगरनाथ वो अपनी पगड़ी और दाढ़ी निकालता है. तब राजा और दरबार सब चौंक जाते हैं. वो कौन निकलता है? तेनालीराम होता है.
और राजा बोलते हैं कि तेनालीराम तुम, तो बोलते हैं महाराज मैंने आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया है, क्योंकि आपका जो प्रश्न था सबसे मीठी और सबसे कड़वी बात क्या है, तो वो है बात, बराबर। अगर मैंने आपको दूसरे राजा के पराक्रम और उसके बारे में बात की तो आपको गुस्सा आ गया, बराबर, मतलब कड़वी बात की, मतलब आपको गुस्सा आ गया, राइट। तो क्या होता है कि राजा सब समझ जाते हैं और फिर महाराज सबसे कड़वी चीज़ क्या है, बात, और सबसे मीठी चीज़ भी बात ही है। अब अच्छे से बात करेंगे तो वो मीठी बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, बट कड़वी बात करोगे तो सामने वाले को भी गुस्सा आएगा ना। तो सबसे मीठी और सबसे कड़वी क्या है, बात है। और राजा उससे खुश हो जाते हैं और अपने गले में जो पहना हुआ हीरो का हार है वो तेनालीराम को पहना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहानी फिनिश होती है। अब हम देखेंगे पूरी कहानी। ओके, तो वो भी दृश्य के से, देखो ऐसे दृश्य दिखाया है और लिखा है कि एक बार राजा कृष्णदेव ने दरबार में पूछा, एक बार राजा कृष्णदेव राय है, उन्होंने दरबार में पूछा, आप बताइए कि सबसे मीठी चीज़ कौन सी है। तो आप बताइए कि सबसे मीठी चीज़ कौन सी है। तब क्या होता है कि तथा सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। तो क्या होता है कि आप सब लोगों को बताना है कि सबसे मीठी चीज़ कौन सी है और सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। इस तरह तरह के जवाब आए। उनके पास क्या हुआ कि तरह के जवाब आते हैं। तो एक बोलता है आम, दूसरा बोलता है तरबूज, तीसरा बोलता है खरबूजा। ओके, वो मीठी चीज़ में बोलता है, और दूसरे है वो इस तरह कड़वी चीज़ों की भी नाम आए, मतलब कि कड़वी चीज़ों का भी नाम आए। तो वो कौन कौन से थे, नीम, करेला, चिरायता, बराबर। वो सब क्या है, कड़वी चीज़ें, वो सब क्या है, कड़वी चीज़ें। तो तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठा था। अब जो पूरा दरबार है वहाँ पे कृष्णदेव राय है, उन्होंने सबको प्रश्न किया है, और वो प्रश्न था कि सब लोग बताइए कि मीठी चीज़ कौन सी है और सबसे कड़वी चीज़ है। सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। तब क्या होता है कि सब लोग एक एक करके उत्तर देते हैं। कोई एक बोलता है मीठी चीज़ है, पहले मीठी चीज़ में बोलते हैं आम, तरबूज और खरबूजा। ओके, और इसी तरह से कड़वी चीज़ों के भी नाम देते हैं। तो कौन से नीम, करेला, चिरायता। नीम, करेला और चिरायता। और तेनालीराम है वो क्या है, एकदम चुप बैठा है, बराबर। और तेनालीराम कौन है, वो कृष्णदेव राय के दरबार में क्या करता है, वो सलाहकार के रूप में विराजमान होता है, बराबर। राजा उससे ही सलाह लेते हैं। तो वो एकदम शांत बैठे होते हैं। राजा उनको पूछते हैं, क्यों तेनालीराम तुमने कुछ नहीं कहा। तब राजा उनको पूछते हैं, क्यों तुमने कुछ नहीं कहा। तब तेनालीराम आंसर देता है, मतलब उत्तर देता है, महाराज मैं अपना जवाब जल्द ही दूंगा। तब क्या होता है कि महाराज मैं अपना जो जवाब है, आपने जो प्रश्न किया है उसका जो उत्तर है वो मैं आपको बहुत जल्द ही दूंगा। ओके, तो वो पहले सोचता है और महाराज को बोलता है कि महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर बहुत जल्द ही दूंगा। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ी धारी एक अनोखा व्यक्ति आया। अब क्या हुआ, अनोखा मतलब कि क्या होता है, सबसे अलग, बराबर। अनोखा मतलब सबसे अलग, अद्भुत, आश्चर्यजनक, सबको आश्चर्य हो जाए वैसा।
ओके, तो वो क्या है कि कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ी धरी एक अनोखा व्यक्ति आया। महाराज, मैं गंगरनाथ हूँ, मैं गंगरनाथ हूँ। आपके पड़ोसी राजा महापराक्रमी नील नीलांबर जी की का मैं राजकवि हूँ। तो वो क्या बोलता है कि महाराज, मैं गंगरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महापराक्रमी नील नीलांबर का मैं राजकवि हूँ। राजकवि मतलब मैंने अभी ही बोला आपको, राजकवि मतलब कि जो राजा होते हैं उनके दरबार में जो कविता गाता है उसको बोलते हैं राजकवि। क्या बोलते हैं? राजकवि। ओके, तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठा था। अब तेनालीराम था, वो क्या बैठा था? बिल्कुल चुप बैठा था। और पहले तो उनको ऐसा लगा था, बराबर, कि आंसर राजा, उनको ऐसे लगता है कि ये कभी भी आंसर नहीं देगा। तो तेनालीरामन क्या बोलता है कि महाराज, मैं आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर थोड़े दिनों के बाद दूंगा। और थोड़े दिन के बाद राज दरबार में कौन आता है? ऊंची पगड़ी पहन के और एक अनोखा व्यक्ति आता है, बराबर, कि किसी ने देखा ना हो ऐसा व्यक्ति आता है। महाराज, मैं गंगरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महापराक्रमी नील नीलांबर जी का राजकवि हूँ। तो मैं है ना आपके पड़ोसी जो राजा है नीलांबर, उनका मैं क्या हूँ? राजकवि हूँ। तब थोड़ी देर में आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। तब वो क्या बोलता है राजा को? आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहे आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। तो जो राजकवि है वो डायरेक्टली, मतलब कि वो सामने ही, राजा के सामने ही क्या बोलता है कि आप अपनी वीरता पर और आपकी समृद्धि पर आपको बहुत घमंड है ना, तो इतना पर वे, मतलब कौन? नीलांबर, राजा नील नीलांबर, बराबर। तो वो इतने पराक्रमी है कि आपको भी क्या है, जब चाहे अपनी शान को धूल में भी, आपकी जो शान है उसको क्या कर सकते हैं? धूल में मिला सकते हैं, बराबर। तो वो ऐसे बात करता है राजा को। तो राजा को क्या होता है? अपमान जैसा लगता है। क्या होता है? अपमान जैसा लगता है। अब नेक्स्ट दृश्य में देखते हैं कि यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी सभासद भी आग बबूला हो गए। अब ये लोग क्या करते थे कि सब लोग क्या होते हैं कि आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी बात सुनकर अगर राजा, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है कि जो यह सुनकर जो राजा होते हैं, बराबर, राजा को वो जो अजनबी, मतलब कि जो गंगरनाथ था, वो क्या करता है? उनको ऐसे सुनाता है। तो सब दरबार में जो सभासद में बैठे होते हैं, सभासद मतलब कि जो मीटिंग होती है उसमें सब बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो सभासद में बैठे हुए सब क्या होते हैं? आग बबूला हो जाते हैं। ओके, और आग बबूला हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो जो राजा है वो गुस्सा होके बोलते हैं, ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सजा मिलेगी, हम तुझे कारागार में, बस इतना ही बोलते हैं। तब राजा है वो क्या बोलते हैं? जो कृष्णदेव राय है वो क्या बोलते हैं? ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता, तूने जो मेरा अपमान किया है उसकी क्या मिलेगी? तुझे सजा मिलेगी, हम तुझे कारावास में डाल देंगे। तो हम तुझे क्या करेंगे? कारावास में डालेंगे। ओके, और फिर क्या होगा कि कारावास में तेरे को हम डाल देंगे, राजा ऐसा बोलते हैं। ओके, तो वो कहाँ गुस्से में हो जाते हैं।
तब उनकी अभी बात अधूरी होती है कि कारावास में, बराबर। अब क्या है, अधूरा है, वो वाक्य क्या है, अधूरा है। तो आगे का जो वाक्य है वो अभी वो शुरू ही करने वाले होते हैं। तब क्या होता है कि पर वो अपनी बात पूरी करते, मतलब कि वो अपनी बात पूरी करने में अभी शुरू ही, आधी बात पूरी नहीं हुई है। तो क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं कि मेरी बात अभी पूरी करती, इससे पहले चमत्कार हुआ। इससे पहले क्या हुआ, चमत्कार हुआ कि गंगरनाथ ने देखते ही देखते अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी। अब क्या हुआ कि गंगरनाथ ने क्या किया, अपनी दाढ़ी और पगड़ी क्या कर दी, उतार दी। ओके, और सब चौंक गए, सब चौंके। सामने तेनालीराम खड़ा था, सामने तेनालीराम खड़ा था। तो सामने कौन खड़ा था, तेनालीराम खड़ा था। और तेनालीराम हंसे, और राजा को देख के तेनालीराम हंसे और वो बोले, हे पृथ्वीनाथ, किसी की हिम्मत है कि वो दरबार में आपकी बेअदबी कर सके। बेअदबी मतलब कि अपमान, बेअदबी मतलब ओके। तो क्या होता है कि जब तेनालीरामन हंस के राजा को बोलते हैं, हे पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि दरबार में आपकी बेअदबी कर सके। बेअदबी मतलब अपमान, बराबर। तो राजा का अपमान वो सह नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है कि आपकी बेअदबी कौन कर सकता है, तो मैंने तो सिर्फ आपकी बात का जवाब ही दिया था। तो वो हंस के महाराज को क्या बोलता है कि महाराज, आपने जो प्रश्न पूछा था उसकी बात का मैंने आपको क्या दिया है, जवाब दिया है, बराबर। आप तेनालीराम क्या करते हैं कि अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार देते हैं। तब सबको दरबार में सब चौंक जाते हैं और पता चल जाता है कि ये दाढ़ी में छिपे कौन था, तेनालीराम। ओके, और वो हंसते हैं और राजा को बोलते हैं कि किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है कि आपको बेदमी मतलब अपमान, किसकी हिम्मत है जो आपका अपमान कर सके। तब क्या होता है कि सिर्फ महाराज, मैंने तो आपका जो प्रश्न था, मतलब कि आपकी जो बात थी उसका तो मैंने आपको जवाब दिया है। तब क्या मतलब, राजा ऐसे समझते नहीं है। अचानक ऐसा कुछ हो तो आपको समझना मुश्किल हो जाता है, बराबर। तो वैसे राजा है तो वो समझते नहीं है और ऐसे बोलते हैं, क्या मतलब। तो तब तेनालीराम बोलते हैं, महाराज, सबसे कड़वी चीज बात है। मीन्स कड़वी चीज सबसे क्या है, बात है। इसी कारण आप गंगरनाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारावास में डालने की बात सोचने लगे। तब वाक्य अभी भी अधूरा है। वो क्या बोलते हैं कि तूने ये मेरे उत्तर का जवाब दिया, मतलब राजा बोलते हैं कि मैं समझा नहीं, कृष्णदेव राय बोलते हैं कि मैं समझा नहीं। तो तब तेनालीराम है वो क्या बोलता है कि महाराज, सबसे कड़वी चीज बात है। सबसे कड़वी चीज क्या है, बात है। इसी कारण आप गंगरनाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध में आ गए थे। मतलब कि आपने जो उत्तर दिया था, आपने जो उत्तर दिया था, क्या उत्तर दिया था आपने कि आपने पहले प्रश्न पूछा था कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी बात कौन सी है। तो मैंने उत्तर में क्या बोला, उत्तर में मैंने बोला सबसे मीठी सबसे कड़वी बात है। तो कड़वी बात, कौन सी कड़वी बात कि मैंने आपका अपमान, ऐसा मैंने आपका अपमान किया, वो क्या बात हुई, कड़वी बात। क्योंकि गंगरनाथ की बात सुनते ही आपको क्या आ गया था, क्रोध आ गया था, बराबर। मतलब कड़वी बात बोली मैंने, इसलिए आपको क्या हो गया, क्रोध आ गया। इसलिए आपने क्या कर दिया, कारावास में डालने की सजा सुना दी। और सोचने लगे, बराबर। और फिर गंगरनाथ के चोले
के अंदर में से निकला। मैं क्या हूँ कि मीन्स, और फिर गंगरनाथ के चोले के अंदर में से मैं निकला, मतलब कि जो गंगरनाथ था, बराबर, मैं गंगरनाथ बना था, अब उससे असली रूप, मेरा असली रूप क्या है, तेनालीराम। तो वो बोलते हैं चोले, मतलब कि जैसा हमारा रूप होता है वैसा हम वापस आ जाते हैं, वो मीन्स उसका हम शक्ल बना था, बराबर। तो बोलते हैं गंगरनाथ के चोले से मैं अंदर से बाहर निकला, बराबर। तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला लिए, तो तब क्या हुआ कि मैंने आपको अच्छी बात बनाई तो आप क्या बोले, हंसने लगे, बराबर। और लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज़ मीठी बात ही है। तो वहाँ पे वो तेनालीराम फिर से राजा को बोलते हैं कि लिहाजा मेरी समझ में यह भी बात आती है कि मीठी चीज़ भी मीठी बात ही होती है, बराबर। अगर हम मीठी बात करेंगे तो क्या होगा, हंसेंगे, अच्छा लगेगा। अगर हम कड़वी बात करेंगे तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, हमें सजा मिलेगी, बराबर। तो यहाँ पे राजा क्या करते हैं कि यह बात सुनकर, मतलब कि यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी दरबार भी चकित थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार पहना दिया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यह बात सुनकर, मतलब कि जो राजा ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर सब दे दिया, तब सभी दरबार चकित हो गए थे। और वो जो राजा कृष्णदेव राय है उनको क्या बोलते हैं कि तेनालीराम, आपने तो इसका उत्तर बहुत अच्छे से दिया है। राजा खुश हो जाते हैं और उनके कीमती हीरो का हार क्या करते हैं, राजा उनको पहनाते हैं। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। और ये कहानी, मतलब जो कहानी है मीन्स चित्रकथा, ये कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे मीठी बात है और सबसे कड़वी बात है, बराबर। सबसे मीठी बात है और सबसे कड़वी ही बात है। तो हमें हमेशा मीठी ही बात करनी चाहिए। अगर हम कड़वी बात करेंगे तो क्या होगा, सबको गुस्सा भी आ जाएगा, बराबर। अब हम देखेंगे शब्द के अर्थ। ओके, नाउ शब्द के अर्थ देखेंगे हम। फर्स्ट है पराक्रमी। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ अभी। ओके, नाउ फर्स्ट शब्द अर्थ। पराक्रमी मतलब बहादुर, वीर, मतलब अपमान, बुद्धिमत्ता, समझदार, कारागर मतलब जेल, खिलखिलाना, मतलब उठा के, ठहरा के, लगाकर हंसना। ओके, एंड लास्ट है अनोखा।
आश्चर्यजनक। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक। ओके, तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कैसे। पराक्रम मतलब बहादुर वीर। तो क्या थे कि राजा होते हैं वो बहुत बहादुर और वीर होते हैं, बराबर। और जो गंगरनाथ था वो क्या करता है, अपने राजा की तारीफ करता है दूसरे राजा के दरबार में। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, कृष्णदेव राय गुस्सा हो जाते हैं, राइट। तो पराक्रमी मतलब बहादुर, वीर। बेअदबी मतलब अपमान। तो जो गंगरनाथ है वो क्या करता है, कृष्णदेव राय का अपमान करता है, मतलब बेअदबी मतलब अपमान। बुद्धिमता मतलब समझदारी। हम बुद्धिमता मतलब समझदारी। ना नेक्स्ट है कारागार। कारागार मतलब जेल। तो क्या होता है कि राजा अपना अपमान होता है, अपमान सहन नहीं कर सकते और वो क्या करते हैं, क्रोध से मतलब पूरी सभा भी क्या होती है, आग बबूला हो जाती है। ओके, और राजा गुस्से में उसको कारागार में डालने की सजा दे देते हैं। कारागार मतलब जेल। कारागार मतलब जेल। खिलखिलाना मतलब ठहाके लगाकर हंसना। ठहाकर मतलब ऐसे पकड़ के हंसते हैं ना, ऐसे। खिलखिलाना मतलब ठहाके लगाकर हंसना। अनोखा ऐसे करके हंसते हैं ना, उसको। अनोखा मतलब अद्भुत, आश्चर्यजनक। अनोखा मतलब आश्चर्यजनक, अद्भुत। ओके, तो यहाँ पे आश्चर्य कब होता है कि जब गंगरनाथ क्या होता है, दरबार में आता है, तब उसकी ऊंची पगड़ी और दाढ़ी से सब क्या होते हैं, अद्भुत और आश्चर्यजनक। मतलब कि ऐसा पहरवेश पहन के वो आता है, इससे क्या होते हैं, सब आश्चर्यजनक हो जाते हैं। ओके, अनोखा मतलब आश्चर्यजनक, अद्भुत। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर शब्द अर्थ, ओके, is over. Now you have to write down this shabda in your notebook. Okay, and take and send it in my box of number. ये आपको जो शब्द की अर्थ है अपनी नोटबुक में लिखना है और इसका जो टिक है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।